और आस्थानों के औलिया थे जिन्होंने बेयक जुबान होकर एक आवाज बुलंद की है, तो रब्बे जुल जलाल ने हिंद की इस मखलूक को आजादी अता फरमाई है। मोहतरम सामीन हजरात, अब ऑल इंडिया बनारस सुन्नी कॉन्फ्रेंस, क्या मैं पाकिस्तान के बाद समझने लगी कि जिनको मुल्क बना के दे दिया है, मुल्क चलाएंगे, इसमें निज़ाम चलेगा और निज़ाम हयात अच्छे तरीके से कुरान और सुन्नत के मुताबिक चल सकेगा। मगर मुस्लिम लीग अपने मकासद से हट गई, तो फिर दोबारा हमारे उलमा व मशाइख जो हैं उन्होंने जमीयत उलमा पाकिस्तान के नाम से फिर इस कोशिश को शुरू किया और वो कोशिश आज तक जारी है। मगर जो कमी है वो हमारे सामने है और फिर बिलखुसूस हमें इस बात पर ज्यादा अफसोस है, तलकीन एतमाद वो भी कर रहे हैं आज राह तलब में जो कभी मोतबर न थे। नरंगी ये सियासत दौरा तो देखिए, मंजिल उन्हें मिली जो शरीक के सफर न थे। जिन्होंने कहा था ये आमद लोग हैं जो पाकिस्तान की बात करते हैं और जो कहते थे कौन है माई का लाल जो पाकिस्तान की पे बना सके, आज वो माज़अल्लाह पाकिस्तान के मामे बने फिरते हैं। वो डीजल किस्म के लोग पाकिस्तान के अंदर अपनी जायदाद समझ चुके हैं पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को खोखला करने के लिए आज कितने गलत लोग मुतहर्रिक हैं। रोजाना के धमाके और खुदकुश हमले, ये किसकी कारस्तानियां हैं? हमें पलट कर फिर वो मंजर याद आता है कि जिन लोगों ने दिल से पाकिस्तान को कबूल ही नहीं किया था और कहते थे कि ये एक आमकों की बात है, ये फिर उस बॉर्डर को जो 20 लाख शहीदों के खून से बना था माज़अल्लाह मिटाने की कोशिश हो रही है। इस वास्ते आले सुन्नत उलमा व मशाइख और अवाम आले सुन्नत ने अगर आज बेदारी का मुजाहरा ना किया और अपने मुल्क को बचाकर इसमें निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाने के लिए कोशिश ना की तो तारीख कभी माफ नहीं करेगी। मेरे भाइयों, जो किराए का रिहायशी हो उसे मकान से दिलचस्पी कोई नहीं होती, और जिसने खुद बनाया हो और मट्टी की ईंटों से नहीं जिगर के लहू से बनाया हो उसको अपने घर की खबर होती है। हमने ये पाकिस्तान इस अंदाज में हासिल किया, 20 लाख मुसलमानों ने खून दिया, 2 करोड़ मुसलमानों ने घर छोड़ा, 90,000 औरतों की इज्जतें लूटी, फिर ये पाकिस्तान बना। आज वो पाकिस्तान हमसे मुतालबा कर रहा है कि हम उसके तकद्दुस को बरकरार रखें और जिस मकसद के लिए बनाया गया था उस मकसद को पूरा करें। पाकिस्तान बनाने का मकसद किसी की चौधराहट को उरूज देना नहीं था। पाकिस्तान बनाने का मकसद जो है वो किसी की इजारादारी नहीं थी। पाकिस्तान बनाने का मकसद तो यह था कि मदीना शरीफ का रंग नजर आए, मक्का शरीफ का रंग नजर आए, सुन्नत मुतहरा का माहौल हो, शरीयत का चर्चा हो। यही पेशावर कॉन्फ्रेंस के अंदर अल्लामा इकबाल ने अपने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, हम जमीन का टुकड़ा नहीं चाहते थे, हम तो कुरान और सुन्नत की लिबर्टी चाहते थे। हम कुरान और सुन्नत के लिए पाकिस्तान लेने वाले हैं। ये कम्युनिस्ट लोगों के ख्यालों की तरदीद है कि बानिया पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर कुरान और सुन्नत के ला की बात की है, और ये फिर सादत हमें हासिल है कि इस पाकिस्तान का नाम जिस वक्त रखने की बात आई थी तो इसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान शाह अहमद नूरानी ने रखवाया। पहले महज पाकिस्तान था। जब सरकारी मजहब इसका क्या होगा ये बात जिस वक्त ला में तय हो रही थी, वो शाह अहमद नूरानी थे जिन्होंने कहा था पाकिस्तान का सरकारी मजहब इस्लाम होगा। और जिस वक्त ये तय किया जा रहा था कि पाकिस्तान की जो मेन पोस्टें हैं उन पर कोई कादियानी नहीं आ सकता, तो ये कोशिश इमाम शाह अहमद नूरानी की थी। और जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर निज़ाम इस्लाम की जिद्दोजहद को उरूज दिया जा रहा था, ये सारी कोशिशें हमारे इस्लाफ की हैं। मगर NGOs और मुख्तलिफ एजेंसियों ने इस कारवाने हक को हर दौर में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और लूटने की कोशिश की, लेकिन आज भी हरारत बाकी है, आज भी वो जज्बा बाकी है। और ये अब आप लोगों की जिम्मेदारी है। कश्ती हक का जमाने में सहारा तू है, असरे नौरात है, धुंधला सा सितारा तू है। हर तरफ अंधेरे छा गए हैं, रोशनी की किरण आले सुन्नत व जमात हैं, और इंशाअल्लाह यही आगे बढ़ेंगे और अपने इस घर की हिफाजत करेंगे। मैं तो इसी पैगाम के साथ हर तरफ ये आवाज बुलंद कर रहा हूं, पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाना है।
तन मन धन सब वार की हमने ये झंडा लहराना है। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाना है। तन मन धन सब वार की हमने ये परचम लहराना है। याद है तुमको हिंदुस्तान पे जब अंग्रेज का साया था, गंगा जमुना की धरती पे कुफर का बादल छाया था। मुस्लिम लीग ने घर घर जाके कौम को पकड़ जगाया था। ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान बनाया था। अब इस देश के वाली हम हैं, हमने इसे सजाना है। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाना है। शेख मुजद्दिद ने जो तुख्म अर्दे हिंद में डाला था, मुजद्दिद अल-फिसानी, शेख मुजद्दिद ने जो तुख्म अर्दे हिंद में डाला था, खैराबादी ने लहू देकर इस गुलशन को पाला था। फिक्रे रिजा ने इस गुलबन में हर सू किया उजाला था। ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस ने इसका समर संभाला था। इस नजरिए को अब हमने फिर जग में फैलाना है। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाना है। कुछ ऐसे हैं जो लू मल के आ बैठे हैं शहीदों में। क्या मैं पाकिस्तान के वक्त तो इसे जहर समझते थे और अब इसके वारिस बनना चाहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो लू मल के आ बैठे हैं शहीदों में। उनकी मिल्लत बनी वतन से खुद कहते थे जरीदों में। वहदत हिंद थी लैला उनकी हर जा गजल कसीदों में। बड़ी खुशी से बैठते थे वो गांधी जी के मुरीदों में। हमने ऐसे सितमगरों को भी शीशा दिखलाना है। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाना है। कब से इस गुलशन पे देखो हमले किए खजाओं ने, इसके गुंचों का रस चूसा है सौतीली माओं ने। कब से इस गुलशन पे देखो हमले किए खजाओं ने, 60 साल इसी अंदाज में गुजर चुके हैं। कब से इस गुलशन पे देखो हमले किए खजाओं ने, इसके गुंचों का रस चूसा है सौतीली माओं ने। इसके सहन में डेरे डाले हैं बेरहम बलाओं ने। इसका माली सोया हुआ है इस्तेमार की छाओं में। इस गुलशन से हर गासिब को हमने मार भगाना है।